नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। शुरू करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले बताते हैं हम आपको इस टेंस की पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है। तो जो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे हिंदी के, उनके लास्ट में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आए होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। तो जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद आ जाती है बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें जोड़ देते हैं आईएनजी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल: वह गाना गा रही होगी। वह गाना गा रही होगी। तो हम देखेंगे कि हमारा जो वाक्य है उसके लास्ट में आ रहा है रही होगी, तो पहचान लेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो उसी फॉर्मूला के हिसाब से हमें बनाना ये। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वह स्त्रीलिंग है, रही होगी, तो इसकी लगा देंगे सी। इसके बाद हमें क्या लाना है? विल या शैल में से कोई एक लाना है। तो हमने आपको बताया था पिछले वाक्यों में कि आई और वी के अलावा सभी सब्जेक्ट में हम विल का प्रयोग करते हैं। तो विल लगा देंगे, उसके बाद आ जाएगी बी। सी विल बी। अब गाना की होती है सिंग, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल: हम गाना गा रहे होंगे। ठीक है। तो हम का अंग्रेजी लगानी बी। अब आई और बी के साथ हमने बताया था कि शैल आता है, तो यहाँ लगा देंगे शैल। वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इसके बाद हम लेते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इन्हें बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें नहीं लगा रहता है हिंदी वाक्यों में,
और अंग्रेजी के वाक्य बनाते समय हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, विल या सेल, और उसके बाद हम लगा देंगे नॉट, उसके बाद आ जाएगी बी, उसके बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह गाना नहीं गा रही होगी, गा रही होगी। तो सब्जेक्ट इसका सी आ जाएगा, इसके साथ प्रयोग हो जाएगा बिल का, इसके बाद लगा देंगे नॉट, फिर बी, वर्ब, सिंगिंग अ सॉन्ग हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा, होऊंगा। I shall not be singing a song। ठीक है, इसके बाद लेते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन्हें बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये दो तरीका के होते हैं। एक तो जिनमें सबसे पहले क्या लगा रहता है, एक वे होते हैं जिनके वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं जिनके बीच में क्या सबसे पहले क्या लगा रहता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले विल या सेल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें जोड़ देते हैं आईएनजी। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह गाना गा रही होगी, गा रही होगी। विल सी बी सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, इसके बाद लेते हैं WH फैमिली वाले शब्द। तो सबसे पहले WH फैमिली का शब्द आ जाएगा, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी फिर बी, और उसके बाद आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। ठीक है, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वह गाना क्यों गा रही होगी, गा रही
होगी। तो क्योंकि सबसे पहले लगा देंगे वाई विल सी, इसके बाद आ जाएगी बी सिंगिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनमें सबसे पहले आ जाएगी विल या सेल, विल या सेल, और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नोट, नोट के बाद आ जाएगी बी, उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह गाना नहीं गा रही होगी? विल सी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो मैंने आपको इस टेंस की पूरी जानकारी दी है, उम्मीद है आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इसी प्रकार के वीडियोस। जय हिंद दोस्तों।